नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी कब है, 10 जुलाई 2026 को है या 11 जुलाई 2026 को है। इस बार योगिनी एकादशी को लेकर के लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 10 जुलाई को है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 11 जुलाई को है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो बहुत जगह 10 जुलाई लिखा हुआ है, बहुत जगह 11 जुलाई भी लिखा हुआ है। लोगों के घर में जो कैलेंडर हैं वहाँ भी भिन्नता देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप एस्ट्रो तक पर आइए। एस्ट्रो तक पर आपको शास्त्र सम्मत सही जानकारी दी जाएगी। तो हम आपको एग्जैक्टली बताने वाले हैं कि जो वैष्णव लोग हैं वो कब योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, कब पारण करने वाले हैं, तो आपको भी वही करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस एकादशी को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। और आप सब जानते हैं कि साल भर में 24 एकादशी होती हैं, हर महीने 2 एकादशी आती हैं। तो एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में। तो ये आषाढ़ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है। तो आषाढ़ के महीने में ये जो कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसमें ये जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत किया तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये एकादशी, योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है। 88,000 ब्राह्मणों को तो हम लोग भोजन करा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है। आजकल 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना ही मुश्किल हो जाता है, सबके लिए संभव नहीं है। तो क्यों ना हम इस एकादशी का व्रत करके विशेष पुण्य की प्राप्ति कर लें। तो चलिए सबसे पहले तो जो डेट का कन्फ्यूजन है उसे दूर किया जाए। तो आप पंचांग उठा करके देखिएगा, जो एकादशी तिथि है वो 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:16 से शुरू होगी। ठीक है, तो 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और इस एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर होगा। तो असली कंफ्यूजन इसीलिए लोगों को हो गया कि 11 जुलाई को तो सुबह सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, फिर द्वादशी लग जाएगी। तो 10 तारीख को रखें, 10 जुलाई को रखें कि 11 जुलाई को रखें। तो जो विद्वानों का मत है, हमने कई विद्वानों से बात की, तो उनका मत है कि 11 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि रहेगी और कुछ इलाकों में जो सूर्योदय है वो 5:22 के आसपास हो जाएगा। तो सूर्योदय के समय भी रहेगी कुछ इलाकों में भारत के। तो विद्वानों का जो मत है, कई जो वैष्णव संत हैं, विद्वान हैं, उनसे जो हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो शास्त्र सम्मत है, उसमें ज़्यादा विस्तार से चर्चा अभी नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट में बताएंगे। जो शास्त्र सम्मत दिन बनता है वो 11 जुलाई का बनता है। तो जो वैष्णव लोग हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो लोग 11 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत करें तो उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा देश के माने जाने विद्वानों का मत है। तो हम लोग क्यों परेशान हो, हम लोग विद्वानों की बात मान लेते हैं। देखिए, जो संत कहें, जो ज्ञानी लोग कहें, वो बात मानना चाहिए। मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचारे आज्ञा मानी। जो माता कह दें, जो पिता कह दें और जो गुरु कह दें, जिनसे आपने गुरु मंत्र ले रखा है या जिन्हें आप गुरु मानते हैं, अगर वो कह दें तो उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। तो इसलिए हम भी मान रहे हैं, आप भी मान लीजिए
11 जुलाई 2026 को हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये योगिनी एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अब मन में कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि ये सुबह 5:22 तक रहेगी तो आपको लगेगा कि फिर द्वादशी तिथि लग गई, लेकिन जो मत है विद्वानों का कि ब्रह्म मुहूर्त में है ये एकादशी और इस दिन करना उचित है, क्योंकि 10 तारीख को जब एकादशी शुरू हो रही तो काफ़ी लेट शुरू हो रही है, 8:16 पर। वहाँ सूर्योदय के समय 10वीं तिथि थी, तो इसलिए कई तर्क के आधार पर यह निर्णय हुआ कि भाई 11 जुलाई 2026 को ही वैष्णव लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो हम आम जनमानस को भी, हम सब आम लोग हैं, तो हम सबको भी जैसा संत व्रत कर रहे हैं ऐसा हमें भी करना चाहिए। तो देश के जो बड़े बड़े संत हैं सब लोग 11 जुलाई को एकादशी का व्रत करेंगे, तो हम लोग भी उन्हीं के पीछे पीछे चलें, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलें और हम सब भी 11 जुलाई 2026 को ये योगिनी एकादशी का व्रत कर लें। अब पारण कब करना चाहिए? तो देखिए, पारण जो है आप 12 जुलाई 2026 को करेंगे और इसका समय शुरू हो जाएगा सूर्योदय से लेकर के सुबह 8:30 के अंदर अंदर आप पारण अवश्य कर लें। तो आपके इलाके में जब सूर्योदय हो, देखिए भारत में अलग अलग इलाकों में सूर्योदय का समय थोड़ा अलग अलग होता है, इसीलिए हमारे देश के पंचांग में भिन्नता होती है। कहीं के पंचांग में कुछ समय होता है, कहीं कुछ और होता है। तो इसलिए सूर्योदय से लेकर के 12 जुलाई को सुबह 8:30 बजे के पहले पहले आप जो व्रत के पारण का कार्य है वो अवश्य प्रारंभ कर लें। तो योगिनी एकादशी को लेकर के अब कोई संशय नहीं है, ये 11 जुलाई 2026 को व्रत रखा जाएगा। अब हमारे जो नए दर्शक हैं वो अवश्य जानना चाहेंगे कि हम योगिनी एकादशी का व्रत कैसे करें। देखिए, पहले ही हमने आपको शुरू में इसीलिए बता दिया था कि ये योगिनी एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। 88,000 ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो योगिनी एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। तो ये एकादशी का व्रत हम करने जा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए, स्नान करिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साफ कपड़े पहने, धुले हुए वस्त्र धारण करें। और यदि आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो क्योंकि ये भगवान विष्णु से संबंधित व्रत माना जाता है, भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र प्रिय हैं, तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए यदि आपके पास है। यदि नहीं है तो आप सफ़ेद रंग का, कोई भी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। कोशिश करिएगा कि काले रंग का वस्त्र धारण ना करें। हालांकि इस कलयुग में काले रंग का जो वस्त्र है ना, उस लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, सबका मन करता है काला ही काला पहने। कलयुग का प्रभाव है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप जब कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो उस शुभ कार्य में आपको काले रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। तो एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें, अगर पीले रंग का नहीं है तो सफ़ेद रंग का या कोई भी लाइट कलर का वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करें और अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। घी का दीपक हो तो जला लीजिए, कपूर है तो कपूर जला लीजिए और भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। आपके घर में भगवान विष्णु की छोटी सी फोटो है, मूर्ति है, तो उसे प्रणाम करें और व्रत का संकल्प ले लें। फिर इसके बाद आप बढ़िया से पूजन करिए अपने घर के मंदिर में। भगवान विष्णु की प्रतिमा है आपके पास, छोटी सी मूर्ति है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति एक साथ रखिएगा, या आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर भी रख सकते हैं। देखिए, जो भगवान की छवि है ये तो हम मनुष्यों ने ही बनाई है, तो ये एक माध्यम है। जैसे
आपका जो मोबाइल फ़ोन है एक माध्यम है ना दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। आपके पास भी मोबाइल है, आपके जो करीबी लोग हैं, मित्र हैं, परिवार वाले, उनके पास भी मोबाइल है, आप यहाँ से नंबर मिलाते हैं, वहाँ उनसे बात हो जाती है। तो ये एक माध्यम है बात करने का। तो ये जो भगवान का चित्र है, भगवान की छोटी सी मूर्ति है, ये भगवान से जुड़ने का, भगवान से कनेक्ट करने का एक माध्यम है। तो एक छोटी सी तस्वीर या छोटी सी प्रतिमा अपने घर के मंदिर में रखें और बड़े प्रेम से पूजन करें। कैसे पूजन करना है? पहले एक चौकी ले लें, उसमें पीला वस्त्र बिछा लें और उसमें भगवान का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर दें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की। और फिर इसके बाद पूजन शुरू करें। एक छोटे से कटोरी में, लोटे में जल रखें, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, पुष्प से या कुश से पहले ऐसे छींट करके स्नान कराइए। फिर इसके बाद तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद थोड़ा सा चावल गीले करके, जिसे आप अक्षत कहते हैं, थोड़ा सा भगवान विष्णु को, थोड़ा सा माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इसके बाद पीले रंग का पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाना उत्तम होता है। तुलसी दल अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल अगर आपके पास है तो फल रखें, उस पर तुलसी दल अवश्य रख दीजिए, या आपके पास मेवा है तो मेवा रख करके आप तुलसी दल अवश्य उसमें रखें। और इसके बाद घी का दीपक जला करके वहाँ पर रख दीजिए और योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहाँ आपको मिलेगी? एस्ट्रो तक पर मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने योगिनी एकादशी की व्रत कथा एस्ट्रो तक पर बताई थी, तो आप वो वीडियो चला करके उसका श्रवण भी कर सकते हैं, या आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक लेकर के पाठ भी कर सकते हैं। तो जैसी व्यवस्था बने, आपके पास वीडियो है तो वीडियो चला करके सुन लीजिए, और अगर पुस्तक है तो आप पुस्तक से योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करें और सबसे जो पावरफुल मंत्र है भगवान विष्णु का, उसका जाप करें। वो मंत्र हम आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करिए। फिर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और जो भी आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, दुख है, उसे दूर करने की प्रार्थना करें। देखिए, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम भगवान के मंदिर स्वार्थवश जाते हैं कि भगवान हमारा ये कष्ट दूर करना, हमारा संकट दूर करना, हमारी ये मनोकामना पूर्ण करना। तो हम हमारे जो जीवन में कष्ट है उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। या थोड़ा आप उच्च स्तर के भक्त हैं तो आप भगवान विष्णु को प्रणाम करिए और कि भगवान हमें अपने शरण में ले लो, इस भाव सागर से पार कर दो, मुक्ति दिलाओ, जो आपके भाव में हो आप वो भी निवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं वो भगवान को प्रणाम करके यही कहते हैं कि हे प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दो, तो वो भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने कहा ना कि हम आम जनमानस हैं, साधारण मनुष्य हैं, स्वार्थ वाले लोग हैं, तो अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, जैसा मन में भाव आए। देखिए, हम भगवान की ही संतान हैं, हम कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं, कैसे हैं, वो प्रभु सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो जो मन में भाव आए हमें भगवान के चरणों में निवेदन कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर आपका जो दैनिक कार्य है, खूब मन से अपना दैनिक कार्य करें। मन को हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। कोई नेगेटिव बात करे तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। फिर शाम के समय जब आप अपने घर में आएंगे, लेट आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उससे परेशान नहीं होना है। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि भैया आज एकादशी का व्रत है और देखो हम लेट हो गए, काम में फंस गए। कोई बात नहीं, ये दैनिक कर्म भी भक्ति ही है, तो परेशान मत होइए। जब भी आप घर पहुँचे तो आप फिर अगर व्यवस्था बने तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो हाथ पैर धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर एक बार भगवान विष्णु की आरती कर लें और मंत्र का जाप कर लें, जो हमने आपको मंत्र बताया। और यदि आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई महत्वपूर्ण दिन हो, पर्व हो, त्योहार हो, उस दिन अपने गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें।
जब किसी तीर्थ में जाएं, किसी पवित्र स्थान में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, तो वहाँ बैठ करके गुरु मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। यही मंत्र हमें इस भवसागर से पार कराएगा। और फिर अगले दिन 12 तारीख को हमने कहा, 12 जुलाई को आप एकादशी व्रत का पारण कर लेंगे। सुबह 8:30 बजे के पहले पहले पारण अवश्य कर लीजिएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। इस कलयुग में राधा रानी का नाम लेने मात्र से पॉजिटिविटी मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें और बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका दिन, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा, पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा, ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं, अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।